आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोयछा की टीम के द्वारा और हमारे मुख्य अतिथि आर.के. सिंह और सुनीता दी के द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है और वो बच्चों को भी सिखा रहे हैं जो तिरंगा अंदर धरे हुए हैं और जानना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो उन्हें शुरू से ही बचपन से ही वृक्षारोपण के बारे में उन्हें बताया गया है और उसे उन्हें अवगत कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि काफी अच्छा माहौल है, बच्चे और बड़े दोनों मिलकर यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। थैंक यू। अभी का जो वातावरण है, अभी थोड़ा सा हम लोग बहुत भय से गुजर रहे हैं क्योंकि एक रहस्यमय बीमारी अभी आ गई है। क्या नाम है उस बीमारी का? कोरोना, जो सबको मालूम है और सब लोग को अभी उससे बचने का सलाह दिया जाता है। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, उसके बाद मास्क से मुंह को ढकना है, हाथ को देखिए उसे कवर करना है। कहने का मतलब अभी थोड़ा सा हम लोग उस समस्या से गुजर रहे हैं जिस कारण से अभी कोई प्रोग्राम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी बहुत ज्यादा भीड़ लगा के कोई प्रोग्राम नहीं करना है। सरकार से भी रोक है, प्लस डॉक्टर लोग भी बोल रहे हैं कि उन लोग से भी लिस्ट बनवाएंगे दीदी के हिसाब से, यहाँ से नाम का और कौन बच्चा कौन क्लास में पढ़ता है, किस स्कूल में पढ़ता है, लिस्ट लिखेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर बीच बीच में आएंगे और फिर लोग बीच से ही कुछ अच्छा प्रोग्राम करेंगे। तो कल जरूरी काम है वो भी। और साथ में हम लोग का एक चीज विशेष ध्यान देना, अभी हम लोग को विशेष करके इन्वायरमेंट को ध्यान देना, पर्यावरण, क्योंकि आज जो बीमारी आ रही है और जितनी तरह का भी आज हम लोग समस्या से गुजर रहे हैं, ये सब किस लिए हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने पर्यावरण से छेड़छाड़ किया। आप लोगों के सामने है, देखिए आप लोग का कितना अच्छा यहाँ पे बाड़ी बगान घर है और अचानक यहाँ इतना बड़ा बिल्डिंग बना दिया, इधर छेका दिया, धूप नहीं मिल रहा है, यहाँ पानी ठीक से नहीं आ रहा है। तो ये सब क्या हुआ? इन्वायरमेंट का गड़बड़ी हो गया, इन्वायरमेंट का पर्यावरण का गड़बड़ी हो गया, जिसके कारण आज हम लोग तरह तरह का बीमारी से जूझ रहे हैं। जिस समय बरसात है उसमें पानी नहीं आता है, जिस समय गर्मी होना चाहिए, जब हम लोग का फल फ्रूट पकने का समय है उसमें पानी आता है, फल सड़ जाता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग वातावरण से, इन्वायरमेंट से इतना छेड़छाड़ कर दिया है पूरा दुनिया कि उसका परिणाम हम लोग को भोगना पड़ रहा है। और हम लोग के आने वाले भविष्य के बच्चों को हम लोग कभी इतने बड़े हो गए, कभी हम लोग सुने थे या हम लोग के मदर फादर को भी नहीं सुने थे कि इस तरह का कोई बीमारी आता है कि अपने अपने घर में बंद हो जाओ, एक दूसरे से मत सटो, एक दूसरे से बात मत करो। ये रहस्यमय बीमारी कहाँ से आया? ये आया है इन्वायरमेंट का गड़बड़ी से। वातावरण जो पर्यावरण है उसका छेड़छाड़ जो दुनिया वाले किए, बस विश्व में छिड़ा हुआ, उसके कारण आज हम लोग इस बीमारी को छूटे। तो सबसे पहले हम लोग का क्या काम है कि हम लोग अपने आसपास को साफ करें, स्वच्छ रखें। दूसरा, हम लोग कुछ पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या कौन सा गैस हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग जो सांस लेते हैं वो गैस क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को ये पेड़ पौधे हैं वो लोग का भोजन है, वो लोग लेते हैं और लोग ऑक्सीजन हम लोग को देते हैं। तो ये एक चक्र चलता है, इसी पर हम लोग जिंदा हैं। क्योंकि देखते हो बहुत ज्यादा धुआं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आँख में बढ़ने लगता है, मुंह में खांसी होने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं ले सकते। हम लोग को शुद्ध वातावरण, शुद्ध ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? जब हम लोग पेड़ पौधा तो रोपेंगे, अगल बगल का वातावरण में हरा भरा रखेंगे। तो कोयछा का एक बड़ा प्रोग्राम ये भी है कि हम लोग इन्वायरमेंट को हरा भरा करते हैं। बहुत तरह के पेड़ रोपते हैं जो वो भी एक प्रोग्राम है। तो आप लोग से, छोटे छोटे बच्चों से भी हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे। लगवाएंगे। कुछ दिन पहले वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था 5 जून को, जो विश्व मनाया, ठीक है? वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी चीज को बचाने के लिए ग्लोबल वार्मिंग एक वर्ड सुनी होगी, अभी तुम लोग कौन कौन क्लास में पढ़ते हो? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पूरा दुनिया का जो एक वातावरण होता है उसका एक साधारण मतलब टेम्परेचर होता है कि इतना गर्मी होना चाहिए, इतना जाड़ा होना चाहिए, इतना बरसात होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा गर्मी हुआ तो हम लोग को बेचैन होने लगते हैं, हम लोग को बेचैनी महसूस होता है, पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, आदमी लोग का शरीर से पानी चला जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का एक सटन नाप है कि इतना डिग्री गर्मी भी चाहिए, नहीं गर्म होगा तो फल नहीं पकेगा, ठीक है? पेड़ पौधा के लिए गर्मी भी जरूरी है, धूप है, गर्मी है। तो प्राकृतिक चीज सब के लिए हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ये हम लोग को वर्ल्ड नेशन ऑर्गेनाइजेशन WLO
यूएनओ ने हम लोग को एक दिन दिया कि उस दिन हम लोग इसको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बताया है कि हम लोग इसको वातावरण को साफ रखने के लिए हम लोग ये करें, ठीक है। तो ये सब चीज का ध्यान में रखते हुए हम लोग को आगे मतलब बढ़ना है। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग जैसे छोटे छोटे बच्चों से यहाँ पर परिचय हुआ, और इसमें जो भी कोयछा का प्रोग्राम होगा हम लोग आके करेंगे और आप लोग का उसमें सहयोग जो है। इस छोटे से शब्दों के साथ और उनके महत्वपूर्ण विचारों के लिए हम आरके सिंह को धन्यवाद देते हैं और फिर से एक बार उनकी ताली बजाकर उनका स्वागत है। अब हम फिर से सुनीता दी के यहाँ पास आ रहे हैं कि अब हम जानना चाहते हैं कि सुनीता दी यहाँ के बच्चों के लिए क्या काम करती हैं, वो थोड़ा सा बताएंगे और यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं उनसे हमें अवगत कराएंगे। तो हम सुनीता जी से आग्रह करते हैं कि वो हमें यहाँ के बारे में कुछ बताए और हमें अवगत कराए कि यहाँ की कौन कौन सी समस्याएं हैं। छोटे बच्चे बहुत सारे हैं, तो आप उनके लिए क्या क्या कर रही हैं, क्या करना चाहती हैं, इसमें हमारी संस्था आपको किस तरीके से मदद कर सकती है, उसमें आप हमें बताइए। बच्चे लोग का बहुत ज़्यादा बचा है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है शिक्षा का। सब सरकारी स्कूल पढ़ते हैं, इंग्लिश का तो नाम नहीं है। जो है ये बताए स्पोकन इंग्लिश फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमको अच्छा लगता है। यही चाहेंगे कि यहाँ का बच्चे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाए। यहाँ तो अशोक नगर एरिया पढ़ने के लिए चलते हैं, पिछड़ा हो गया है। इसकी वजह से यहाँ का स्ट्रगल होने की वजह से जानते हैं हर चीज में ये पिछड़ गया। सबसे बड़ी पिछड़ने के चलते ये हो गया है। और दूसरी बात यह है कि